तो हर प्रोडक्ट में अलग अलग दिक्कतें क्यों निकलती हैं आपके, उसमें आपको मतलब जानदार परफॉर्मेंस मिलती है। ये सच में बहुत आला दर्जे की है। ये सबवूफर की कभी आपको नीड महसूस नहीं होगी, मैं लिटरली बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट इम्प्रूव करने की यहाँ पे टाटा को बहुत जरूरत है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट मनीष। तो गाइस, मैंने ना अपनी नेक्सॉन को 5 लाख रुपये चला लिया है इन 4 महीनों में। तो अब मुझे इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव्स पता है। तो आज ये वीडियो उन्हीं पर रहेगी। मैं आपको इसके 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव्स बताऊंगा पूरी ऑनेस्ट तरीके से, कोई भी बायसनेस नहीं रहेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको एक बहुत हेल्प मिल जाएगी नेक्सॉन को खरीदे या ना खरीदे वो डिसीजन को मेक करने में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट से। तो जो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इसका मुझे लगता है वो है इसके लुक्स इसके सच में बहुत हैंडसम है, बहुत एसयूविश हैं। अपने सेगमेंट में सबसे एसयूविश लुकिंग जो गाड़ी है वो है ये टाटा नेक्सॉन। फ्रंट लुक तो जैसा कि आप सब लोग मानते होंगे कि बहुत एग्रेसिव है, बहुत लैंड रोवर इवोक टाइप लगता है। मस्त है इसके फ्रंट लुक। हाँ, जो बैक लुक और जो सेरामिक लाइन है वो डाइसी हो सकती है, कुछ को पसंद आती है, कुछ को पसंद नहीं आती है। बट आई अश्योर यू वन थिंग कि ये जो बैक लुक और सेरामिक लाइन है ना, ये ओवर द टाइम ग्रो करती है एक हैंडसम अपील में, और आपको पसंद आने लगेगी। जब आप गाड़ी रखेंगे, इसको 2-4 महीने देखेंगे ना, तब ये आपको लुक काफ़ी अपील करने लगेगा। तो मुझे लुक से कोई भी शिकायत नहीं है। लुक मतलब फुल ऑन मार्क्स देता हूँ मैं लुक को। लुक्स आर वेरी गुड। सेकंड जो इसकी पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी जैसा कि आप सब जानते हैं, इसने एनकैप सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार स्कोर किए हैं, और ये आपको सच में वर्थ लगेगा। जब आप गाड़ी में बैठेंगे ना तब आपको समझ आएगा। डोर का जो थर्ड है, प्लास्टिक क्वालिटी है, ये सच में बहुत आला दर्जे की है, और जो इनकी मतलब बहुत स्ट्रांगली बिल्ड है। चाहे आप वो बाहर मेटल शीट की बात करें, चाहे आप ये प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, बहुत ही मतलब यार ज़्यादा एग्जिग्रेट नहीं करते हैं। बिल्ड क्वालिटी तो सच में 5 स्टार मिले हैं, और दिस कार हैज़ अ वर्थ ऑफ 5 स्टार इन एनकैप सेफ्टी रेटिंग। जब आप चलाएंगे ना तब भी आपको जो इसकी स्टेबिलिटी है वो फील होगी। थर्ड बात करते हैं इसके पॉजिटिव की, वो है इसका परफॉर्मेंस एडिक्वेट है। ठीक है, आप सब जानते हैं इसमें टर्बो इंजन मिलता है। ठीक है, तो अब उसमें थोड़ा सा तो लैग मिलेगा ही ना आपको। वो शिकायत करने वाली बात थोड़ी है। आपको 1200-1300 आरपीएम तक थोड़ा लैग मिलता है जब आप सिटी मोड में होते हैं, लेकिन जब सिटी में क्रूज कर रहे होंगे आराम से, तब वो कहीं आपको हेक्टिक फील नहीं देगा। अब सच मानिए मेरी बात। ये आप थर्ड गियर में होंगे, थर्ड गियर इसका पिक कर लेता है 20 की स्पीड से और जाता है 80 तक। ठीक है, तो बहुत बड़ा ये बैंड है, आपको कोई इशू नहीं होगा। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि लैग है, ये है वो है, मुझे तो नहीं लगा यार लैग। ठीक है, और ज्यादा ही परफॉर्मेंस चाहिए तो स्पोर्ट्स मोड में डालो गाड़ी। स्पोर्ट्स मोड में तो 120 PS की मतलब फुल ऑन पावर प्रोड्यूस करता है बहुत। स्पोर्ट्स मोड में तो फिर मतलब अगर हाईवे पे है, आपको 140-150 चलानी है तो स्पोर्ट्स मोड में डालिए, उसमें आपको मतलब जानदार परफॉर्मेंस मिलती है। तो थर्ड इसका जो पॉजिटिव था वो है परफॉर्मेंस। ठीक है, फोर्थ पॉजिटिव की बात करते हैं, वो है राइड एंड बैलेंस क्वालिटी, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। टाटा की हर गाड़ियों में ये एक आला दर्जे की मिलती है आपको। जो इसका सस्पेंशन का सेटअप है ना, वो स्टेबिलिटी और कंफर्ट का एक ऐसा बैलेंस है कि बहुत कम गाड़ियों में मैंने ये देखा है। ठीक है, मैंने इस सेगमेंट की सारी गाड़ियां चलाई हुई हैं, या तो वो स्टेबल है, ठीक है, या तो वो कंफर्टेबल है, दोनों नहीं है वो। तो ये गाड़ी उतनी ही स्टेबल है और उतनी ही कंफर्टेबल है। बैक सीट में तो आपको छोटे मोटे पॉटहोल्स तो फील ही नहीं होंगे, और इनका जो मतलब सीट का कुशनिंग है वो भी इतनी प्यारी है ना कि जब सस्पेंशन और सीट कुशनिंग दोनों ही आला दर्जे की हैं तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ये तो, है ना। और तो मतलब राइड एंड बैलेंस क्वालिटी बहुत मस्त है। हैंडलिंग भी बहुत सुपीरियर है। आपको 215 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं, और हैंडलिंग बहुत रिस्पॉन्सिव है। आप जितना टर्न करेंगे आपको समझ आएगा कि आप कनेक्टेड हैं रोड से। Hyundai की तरह कोई भी आर्टिफिशियल फील नहीं है इसमें। मतलब हैंडलिंग इज क्लोज टू इकोस्पोर्ट ने एक बेंचमार्क सेट किया था हैंडलिंग का। ये गाड़ी मतलब 19-20 का फर्क है कि इकोस्पोर्ट है इसमें हैंडलिंग में। तो हैंडलिंग एंड राइड बैलेंस क्वालिटी इसकी बहुत आला दर्जे की है, बहुत प्यारी है। एक और चीज़ मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा जो इसकी राइड क्वालिटी इंप्रूव करती है फ्रंट सीट से, वो है इसकी ये कमांडिंग पोजीशन। एक एसयूवी टाइप आपको सीटिंग मिलती है, काफ़ी हाई बैठते हैं आप, बोनट वगैरह सब दिखता है, विजिबिलिटी बहुत प्यारी लगती है। तो आप वही कहते हैं ना कि जब आपको सब कुछ दिख रहा है, आप ऊपर बैठे हो, तो ऑब्वियसली राइड क्वालिटी और हैंडलिंग दोनों ही इंप्रूव होंगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा गाड़ी चलाने में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पॉजिटिव की, वो है इसका स्पेस। ओवरऑल जो गाड़ी में स्पेस है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आप पीछे 3 लोग बैठा सकते हैं गाड़ी में,
जो पीछे वाली रियर सीट है दैट कैन अकोमोडेट 3 पीपल, है ना। और जो इसके कभी होल्स हैं, जो इसका ग्लोव बॉक्स है, उनका भी साइज काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। तो जो इसकी ओवरऑल गाड़ी में स्पेस है दैट इज़, मैं उसको मार्क्स दूंगा 5 आउट ऑफ 4। एक मार्क मैंने इसलिए काटा है क्योंकि इसमें बीच में कप होल्डर दे सकते थे, इसके लिए मैंने एक मार्क काटा है। बाकी इस गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। फ्रंट सीट्स आर काफ़ी ब्रॉड, ठीक है, आपको होल्ड कर लेती हैं। और कुशनिंग भी इसकी बहुत प्यारी है फ्रंट और रियर सीट की। और गाड़ी अपने सेगमेंट में सेकंड वाइडेस्ट है। फर्स्ट तो XUV 300 है, लेकिन सेकंड वाइडेस्ट है। उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी शोल्डर रूम मिल जाता है, हेड रूम भी ठीक है, नी रूम भी ठीक है। फ्रंट और रियर सीट दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्पेस से मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। स्पेस इज़ वेरी गुड। अब बात करते हैं इसके 6th पॉजिटिव की। ये गिमिकली फीचर है, मतलब गिमिकली भी ये गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिसका 6th पॉजिटिव है वो है हारमन का 8 स्पीकर जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है ना, मतलब भाई साहब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बहुत प्यारा है, सच में बहुत प्यारा है। यहाँ पे आपको 4 ट्विटर, 4 आपको डोर स्पीकर्स मिल जाते हैं। कोई सबवूफर नहीं मिलता है, बट उसके बावजूद भी ये सबवूफर की कभी आपको नीड महसूस नहीं होगी, मैं लिटरली बता रहा हूँ। और कभी भी ये डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं तेज़ आवाज़ में, कभी ऐसा कुछ आपको फील नहीं होगा। तो म्यूजिक सिस्टम के लिए मैं फुल मार्क्स देता हूँ। तो ये इसके कुछ मेजर पॉजिटिव्स थे। अब पॉजिटिव गिराने बैठो तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो मैंने एक लिस्ट बनाई जो मेजर पॉजिटिव थे वो ये 6 थे, मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ इसके पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पार्ट की। तो गाइस देखिए, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, किसी में कुछ पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, किसी में कुछ नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। बट बीइंग अ ओनर और मतलब बीइंग अ इन्फ्लुएंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी नहीं है ये, तो मेरा काम है आपको नेगेटिव्स इसके बताना। सो अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट से। तो जो उसका फर्स्ट नेगेटिव है वो है इसका जो लो बीम है। जो प्रोजेक्टर लगा है वो तो ठीक है, बट जो उसमें हेलोजन बल्ब लगा है वो मतलब इतना कोई खास नहीं है। उसको इम्प्रूव किया जा सकता था टाटा की तरफ से। वहाँ पे एक सिंपल सी कॉस्ट कटिंग दिखती है, उसमें LED या एक हाई वोल्टेज का बल्ब लगा सकते थे। वो रात में कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। लो बीम सच में बिल्कुल ही लो है टाटा नेक्सॉन की, तो उसको एक अपग्रेड की जरूरत पड़ सकती है। मतलब वो एक बेटर इंप्रूवमेंट हो सकता है टाटा की तरफ से, अगर उसको आप थोड़ा सा एक HID LED में अपग्रेड कर दें, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट नेगेटिव इसका ये लगा। सेकेंड नेगेटिव, मुझे एक अर्गोनॉमिक में 2 शिकायत है, ठीक है। एक यहाँ पे ना जो आप एंड्रॉयड ऑटो के लिए आप USB केबल लगाते हैं वो इतनी पेचीदे जगह पे है कि जब आप ऐसे डालते तो हाथ फंस जाता है आपका बीच में, तो वो आप सही से उसको स्लॉट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक अर्गोनॉमिक का ये इशू लगा। इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करना चाहिए था। जो कंसोल है गियर का और इसका जो स्पेस है इसको थोड़ी सी और ब्रॉड हो सकती थी। सेकंड अर्गोनॉमिक मुझे इशू जो लगा वो है इसके बैक सीट में जो वहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया है, वो हेडरेस्ट के पीछे दिया है। वो किसी काम का नहीं है। उसको आप AC वेंट के नीचे दे दो, कम से कम वो मतलब एक समझ आता है। वो वहाँ देने का क्या फ़ायदा? वहाँ आदमी कहाँ फ़ोन रखेगा, कहाँ चार्ज करेगा? पार्सल ट्रे पे थोड़ी फोन रखेगा वो। तो इससे सही आप यार AC के वेंट के नीचे दे दो, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो मुझे ये 2 अर्गोनॉमिक के इशू लगे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नेगेटिव पॉइंट की। वो है इसके जो वाइब्रेशंस। मतलब आप जब आइडल पे होंगे आपका AC ऑन होगा, खासकर जब आप इको मोड में होंगे, ठीक है, तो आपको वाइब्रेशंस थोड़े से जरूर फील होंगे। बहुत मिनिमल वाइब्रेशंस हैं, बट मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल कोई भी बात मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत मिनिमल वाइब्रेशंस है, लेकिन वाइब्रेशंस हैं। बिल्कुल वाइब्रेशन लेस गाड़ी नहीं है ये, ठीक है। जैसा 4 सिलेंडर इंजन में होता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर आप 4 से 3 सिलेंडर में आ रहे हैं, जैसे मैं आया हूँ, तो मुझे वाइब्रेशंस फील होते हैं आइडल में। लेकिन जब आप 5 to 7 की स्पीड जब आप गेन कर लेते हैं, एक मोमेंटम हल्का सा आप गेन कर लेते हैं, तो वाइब्रेशन 0 हो जाते हैं। उसके बाद स्मूथली गाड़ी चलती है। लेकिन हाँ, जो आइडल में हल्के से वाइब्रेशंस आते हैं उसको बैलेंसिंग शाफ्ट वगैरह से इंप्रूव किया जा सकता है। मतलब मेरे ख्याल में इसको इंप्रूव कर सकते हो तो और एक प्रीमियम टच हो जाएगा गाड़ी का। आइडल में थोड़े से वाइब्रेशन जरूर आते हैं। तो ये इसका एक थर्ड नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो अब बात करते हैं फोर्थ नेगेटिव की। ये देखिए सब्जेक्टिव है, लेकिन मेरे लिए तो एक नेगेटिव पॉइंट ही है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यार मतलब क्या ये खिलौने जैसा, बच्चों जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाया है। आप एक प्यारा सा एनालॉग क्लस्टर डिजाइन करिए, ठीक है। वो ज्यादा अपीलिंग लगता है, ज्यादा क्लासी लगता है। आप जैसे क्रेटा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, i20 का देखिए, कितने प्यारे लगते हैं। एक
सॉर्टेड है बिल्कुल। इधर आपका आरपीएम मीटर है, इधर आपका स्पीडोमीटर है, आराम से आप उनको रीड कर सकते हैं। इसको तो पढ़ने में भी दिक्कत आती है कभी कभी यार, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप ट्वीक नहीं कर सकते क्योंकि डिजिटल है तो आप ट्वीक नहीं कर सकते, वहां रहती है वो। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कभी कभी मतलब, और एक चीज और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप आरपीएम आपको दिखते ही नहीं है जब तक आप पूरा रेव ना करो इंजन, क्योंकि ये डिजिटल है। तो जब आप रेव करते हो तो एक स्टेप ऐसे ऐसे बढ़ते तब आपको आरपीएम दिखते हैं वो। तो ठीक है, कुछ नया इनोवेशन है, वेलकम है ये इनोवेशन, लेकिन आप मतलब इसको और जो पहले क्लासिक आते थे एनालॉग वाले वो देखे ना तो वो ज्यादा क्लासी और मोर अपीलिंग लगते हैं वो मेरे हिसाब से। तो फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, वो है टाटा का वर्कमैनशिप। अब मैं वर्कमैनशिप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, टाटा की गाड़ियों में ना हर प्रोडक्ट में अलग अलग दिक्कतें निकलती हैं। लाइक जो मेरे पास नेक्सॉन है, ठीक है, उसमें जो दिक्कत है जरूरी नहीं कि वो आप वाली नेक्सॉन में भी हो, ठीक है। तो इनका वर्कमैनशिप वहां थोड़ा मात खाता है कि क्वालिटी चेक नहीं है, उतना इन पे डंडा नहीं किया जाता है क्वालिटी चेक के ऊपर। जो इनके मतलब एम्प्लॉयज काम करते हैं प्रोडक्शन फैसिलिटी में, वहां पे उन पे इतना कोई जोर नहीं है क्वालिटी चेक को लेके। इनके प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर है, लिटरली बता रहा हूँ बहुत सुपीरियर है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जो वर्कमैनशिप है वो मात खाती है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी गाड़ी एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी जो मेरे स्टीयरिंग कॉलम है और जो पार्सल ट्रे है ना पीछे, इसमें हल्की सी रैटलिंग नॉइज आ जाती है। अब मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं सकता क्योंकि कभी कभी आती है, ठीक है। तो अगर यही मैं कह रहा हूँ ना कि इनके जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये सब इतना ज़्यादा मतलब हैवी है कि अगर आप इसको सही से फिट नहीं करेंगे ना, इसकी स्क्रू सही से टाइट नहीं करेंगे, क्वालिटी चेक पे ध्यान नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली ये आवाज़ करेंगे। तो टाटा को यहाँ पे अपने जो वहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी में मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उन पे थोड़ा डंडा करना चाहिए कि यार आप क्वालिटी चेक करो। हर प्रोडक्ट में अलग अलग दिक्कतें क्यों निकलती हैं आपकी इतना सुपीरियर प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर भी अब मैं 10.5 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, मेरी गाड़ी 5,000 चली है अभी। अब मेरे अगर स्टीयरिंग कॉलम से प्लास्टिक की खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही तो नहीं आनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, लेकिन क्यों आ रही है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, क्यों आ रही है ये। टाटा अगर कोई देख रहा है प्लीज इस पॉइंट को कंसिडर करिए, आपकी वर्कमैनशिप वर्ती नहीं है। आप दूसरे कंपनीज देखिए, हुंडई किया देखिए, उनमें रैटलिंग की बिल्कुल नॉइज आती नहीं है, इस गाड़ी में भी नहीं आ रही है। लेकिन जो एक दो जगह ये जो स्टीयरिंग कॉलम पार्सल ट्रे है, इसको रैटलिंग नॉइज नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी खड़खड़ाने की आवाज आ जाती है। क्यों आती है ये, क्यों आप इसको इंप्रूव नहीं करते हो यार। मैं सिंपल सी, मेरे को लिटरली मुझे नहीं पसंद आया ये आपका कि अभी 10.5 लाख रुपए मैंने स्पेंड किए और रैटलिंग नॉइज आ रही है इस गाड़ी में हल्की हल्की। तो मुझे बिल्कुल ये पॉइंट मैं बिल्कुल रखना चाहूंगा आपके सामने, आपको भी कंसिडर करना चाहिए ये पॉइंट कि टाटा की वर्कमैनशिप को सुधार की जरूरत है। तो अब बात करते हैं 6th नेगेटिव पॉइंट की, वो है आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक आफ्टर सेल सर्विस से, ठीक है, लेकिन मैं इन जनरल टर्म्स बता रहा हूं, जो मेरे पे कमेंट्स आते हैं 70% अभी भी टाटा नहीं बदला है। मैंने अपनी जो सर्विस वाली वीडियोस में बोला टाटा बदल गया है, वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में बदल गया है, ठीक है। जहां से मैं सर्विस कराता हूँ वहां बदल गई है सर्विस, लेकिन अभी भी जो छोटे मोटे कस्बे हैं, छोटे मोटे सिटीज है, वहां सर्विस वैसी है। मुझे एक चीज समझ नहीं आता है कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, बड़े शहर में तो रिजॉल्व हो गया सब कुछ, ये मैं छोटे शहर कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि अगर कोई कस्टमर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसको रिजॉल्व क्यों नहीं की जाती है। मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी जहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही छोटे छोटे शहरों में। आप क्यों सर्विस सेंटर को इतनी खुली छूट दे रखे हैं कि वो अपनी मनमानी चलाएंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये कंपनी के वर्क करने का तरीका नहीं होता है, ठीक है। टाटा जितने उनके प्रोडक्ट सही है ना, अगर उतनी ही वो सर्विस ठीक कर दे तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो मारुति और हुंडई की सेल है ना, ये ड्रॉप कर सकता है बहुत आराम से टाटा, बस इनको अपनी सर्विस सुधारने की जरूरत है। छोटे सिटीज में, छोटे शहरों में बहुत जरूरत है अभी भी। कुछ जगह तो उन्होंने इतनी बदतमीजी से पेश आए हैं ना कस्टमर्स के साथ। मैं कुछ इंसिडेंट यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको शायद से इंसिडेंट पता हो क्योंकि यूट्यूब पे वो बहुत फेमस हुए थे। तो वो सर्विस डीलर या सर्विस नेटवर्क से ही हुए थे, उसमें कोई कंपनी की गलती नहीं थी। जो वहां पे इंडिविजुअल सर्विस डीलर नेटवर्क है ना, वहां से हुई थी। क्यों करते हो यार आप लोग ऐसा? कस्टमर ज्यादा किंग पिन ऑफ द मार्केट, ठीक है। आप उनको समझो, उनकी कोई दिक्कत है रिजॉल्व करो, समझ रहे हो ना आप। और कंपनीज का एग्जांपल लो ना, टाटा क्यों नहीं लेते हो, इसको आप रिजॉल्व करिए। मुझे कोई कंप्लेन अभी तक नहीं है और मेरा जो सर्विस डीलर है वो भी बहुत सही है, जो सर्विस एडवाइजर है वो भी बहुत ठीक है। लेकिन और लोगों के तो कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, मतलब टाटा के इतने सारे बायर्स हैं,
70% अभी भी लोग यही कहते हैं कि यार टाटा नहीं बदला है, मेरे साथ ये दिक्कत है वो दिक्कत है। इंप्रूव करिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करिए, आपके प्रोडक्ट तो A1 क्वालिटी के हैं, सर्विस और वर्कमैनशिप भी आप A1 क्वालिटी कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये पॉइंट इंप्रूव करने की यहाँ पे टाटा को बहुत जरूरत है। तो ये थे कुछ नेगेटिव्स एज अ कस्टमर और एज अ कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट, मैंने आपको कुछ बताए। तो ये थे इसके 6 नेगेटिव्स। अब करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड। सो गाइज, ये थे इस कार के पॉजिटिव और नेगेटिव जो मुझे 5000 चलाने के बाद कुछ पता चले। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से पॉजिटिव भी बताया, उतने ही ऑनेस्ट तरीके से इसके नेगेटिव्स भी बताए। तो देखिए, अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो टाटा नेक्सॉन इस सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कार है। इसमें सब कुछ है, स्पेस भी है, बूट कैरिंग कैपेसिटी भी है और फीचर लोडेड भी है। राइड हैंडलिंग तो मैंने आपको जैसा बताया बहुत ही आला दर्जे की है, सीट कंफर्ट भी बहुत सही है। बट जो एक दो नेगेटिव हैं, मतलब जो उनकी वर्कमैनशिप और सर्विस जिनको सुधार करना चाहिए, वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो कंक्लूड करना चाहे तो आप बेझिझक इस गाड़ी को ले सकते हैं, बट शर्तें ये है कि आप एक बार ना अपने आसपास जो आपका सर्विस डीलर है टाटा का, सर्विस नेटवर्क है टाटा का, उसका एक बार रिव्यू ले लें आप कि वो कस्टमर की सुनवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसका अगर वो आपको सही लगते हैं, ठीक है, आपके जान पहचान वाले, तो यू कैन श्योरली गो फॉर टाटा नेक्सॉन। आंख बंद करके आप ये प्रोडक्ट लीजिए, शानदार प्रोडक्ट है, A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत मस्त है। तो ये इस वीडियो का कंक्लूजन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।